आज हम लोग वन लाइनर क्वेश्चन के माध्यम से हिंदी भाषा का सामान्य परिचय का अध्ययन करेंगे। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना या कहना। शब्दों के सार्थक समूह या संकेत को भाषा कहते हैं। भाषा द्वारा ही मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने भाव तथा विचार दूसरे मनुष्य तक पहुंचाता है। अभिव्यक्ति की दृष्टि से भाषा के 3 रूप हैं। कौन कौन से हैं? मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा हम जो कुछ भी मुख से बोलकर तथा कानों से सुनकर विचारों और भाव का आदान प्रदान करते हैं, मौखिक भाषा कहते हैं। लिखित भाषा लिखकर विचारों को अभिव्यक्त करना ही भाषा का लिखित रूप है। जैसे समाचार पत्र, पुस्तक, पत्र लेखन इत्यादि के माध्यम से क्या करते हैं, हम अपने विचारों को लिखकर व्यक्त करते हैं। सांकेतिक भाषा, इसका प्रयोग संकेत के रूप में किया जाता है। मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि। लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड या अक्षर है। वर्डों के सार्थक क्रम को शब्द कहते हैं। हिंदी भारोपी भाषा परिवार की भाषा है। भारोपी भाषा परिवार विश्व में बोली जाने वाली भाषाओं में सबसे सर्वप्रमुख परिवार की भाषा है। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। देश के विभिन्न भागों में जो भी बोली जाती है वही भाषा बोली कहलाती है। हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। हिंदी के सिवाय अन्य भाषाओं को भी देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, जैसे संस्कृत है, पाली है, मराठी है, गुजराती है इत्यादि। देवनागरी लिपि ब्राह्मी लिपि का ही परिष्कृत रूप है। संस्कृत को हिंदी की आर्यजन्य कहते हैं, क्योंकि संस्कृत भाषा से ही हिंदी भाषा की उत्पत्ति मानी जाती है। भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई शब्द है। पाली भारत की प्रथम देश भाषा है। इसे पुरानी प्राकृत भी कहते हैं। ध्वनि के लिखित रूप को ही वर्ड कहते हैं। ध्वनि के लिखित रूप को क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम फारसी भाषा की रचनाओं में मिलता है। हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? फारसी भाषाओं में। हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग जयभट्ट के शिलालेख में मिलता है। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किसमें मिलता है? जयभट्ट के शिलालेख में। जयभट्ट के द्वारा एक शिलालेख लिखा हुआ मिला, जिसमें देवनागरी लिपि का प्रयोग मिलता है। 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हिंदी भाषा को संवैधानिक रूप से भारत की राजभाषा घोषित किया गया था। तभी से यह कामकाज की भाषा बन गई। 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले राजा राम मोहन राय ने सुझाया था। भारत के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया? राजा राम मोहन राय ने सुझाया।